लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी के रूप में बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को मैदान में उतारकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। जिले में 21,32,000 में से लगभग 3 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है कि ब्राह्मण समाज के 18 घटकों द्वारा सीपी जोशी को समर्थन दे दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आने के बाद इस बात को विराम देते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि कुछ समय में शहर में सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के समर्थन देने को लेकर अफवाहों के बाजार चल रहे हैं, जिस पर विराम लगाते हुए कहा कि मतदान गुप्त मतदान है, स्वैच्छिक और निजी अधिकार है। इनमें किसी समाज या व्यक्ति का दबाव नहीं है। सभी अपने अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। किंतु किसको सपोर्ट करें में आज तक ब्राह्मण समाज पूरे देश में चाणक्य से लेकर आज तक सभी समाजों के नेतृत्व में अहम भूमिका रखता है, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रखता है। हमने कभी भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हुए कभी किसी को समर्थन नहीं दिया। मतदाता स्वतंत्र है, वो चाहे जिसको अपना मतदान दे, तथा जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जो सनातन धर्म के हित में जो काम करेंगे उसको ब्राह्मण स्वतः समझता है। किसी तरह का हमारा किसी पार्टी पॉलिटिक्स भी किसी को समर्थन नहीं है। 2 दिन पूर्व एक सामाजिक बैठक हुई थी, उसके अंदर निर्णय लिया गया था कि 18 ही घटक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के अंदर खुल करके किसी पार्टी के साथ में आकर के आना क्या ब्राह्मण के लिए शोभा देता है? ये बहुत दुखद है, मुझे बहुत पीड़ा हुई। सुबह से कम मेरे पास 70-80 फोन समाजों के आ चुके हैं जो सक्रिय लोग हैं और वो सब भी दुखी हैं। ये कहीं न कहीं चूक हुई है ब्राह्मण समाज के हमारे साथियों द्वारा और हास्यास्पद भी है। किसी भी ब्राह्मण समाज के घटक के अध्यक्ष के पास ये अधिकार नहीं है। मैंने भी परशुराम सर्किल से लेकर चाणक्य सर्किल तक 15 साल तक ब्राह्मण समाज का कार्य किया है। राजनीतिक गलियारों में भी मैं कहीं सक्रिय रहा हूँ, किंतु हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन दे दें, किसी व्यक्ति को समर्थन दे दें। एक अध्यक्ष केवल मनोनीत होता है या इलेक्टेड भी होता है तो कोई सभी समाज का ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए तो क्षमा मांगूंगा मेरे सभी ब्राह्मण भाइयों से और शहरवासियों से, और जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनके हमारे पे आक्रोश आ रहा है कि क्या ब्राह्मण का एक भी वोट हमें नहीं मिलेगा, ऐसे जो प्रश्न पूछ रहे, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वो कहीं न कहीं चूक हुई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक 2 रैलियों का प्रश्न आ रहा है तो मैं ये चीज़ आपको साफ तौर बताना चाहता हूँ कि पूर्व में ही हमने 1 साल से तैयारियां कर रहे हैं और आज के 2 महीने पहले हम ये घोषित कर चुके थे, क्योंकि शाम के समय हम संख्या अधिक लाकर समाज की एकता को दिखा सकते हैं। हर साल हम जो गलती कर रहे थे उसे हमने सुधारने के लिए बात करी और एक नंबर की संस्थान हमने बनाई जिसके अंदर समस्त आय व्यय को 1 नंबर में करेंगे, उनको रसीद देंगे। इसमें समर्थन में 1 साल के हमारे प्रयासों में 50 संस्थाओं ने हमें खुलेपन से समर्थन दिया, जिसमें 18 घटक जो बात कर रहे थे उसको हमने एकजुट, समाज की एकजुटता के लिए, उनकी मजबूती के लिए कार्य करा। उसमें हम 9 तारीख को रैली निकाल रहे थे, बट कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा इस प्रकार की अगर दूसरी रैली की बात करी जाती है तो हम उन्हें भी आह्वान करते हैं कि कृपया सही रास्ते पर चलते हुए 9 मई को हमारा साथ दे ताकि मजबूत कर सके समाज को। दूसरे संगठन का कहना है कि वो कई वर्षों से जो है रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो इस बार 2 रैलियां क्यों? आदि अनादि काल से तो शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ 100 वर्ष से ज़्यादा जिया हो, तो कई वर्षों से तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कुछ वर्षों सबको समय मिलता है, 2-5 साल 10 साल, क्योंकि परशुराम जन्मोत्सव का उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है। वर्षों से जब से परंपराएं चली आ रही है, शायद 1000, 2000, 4000 साल पहले से भी मनाया करते हैं जन्म, तो ऐसा नहीं है। 2-5 साल उनने काम किया, आगे वर्षों में हम कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। तो क्या इस पे कार्यक्रम रहेंगे आप लोगों में? मूलतः शोभा यात्रा जो 9 तारीख को शाम को निकलेगी और समाज के सभी संगठनों में हम इस बार ये कह रहे हैं कि परशुराम भगवान सनातन संस्कृति के और विष्णु भगवान के 6ठे अवतार है। वो सभी समाजों का पूर्ण सहयोग हम प्राप्त करेंगे। वो ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, परंतु वो सभी सनातन संस्कृति के हैं, तो हम सभी समाजों को भी आह्वान करते हैं कि विष्णु के 6ठे अवतार, क्योंकि राम भगवान और कृष्ण भगवान का जन्म तो पूरा विश्व मनाता है, तो विष्णु भगवान के 6ठे अवतार का जन्मोत्सव क्यों ना मनाया जाए।
लोकसभा चुनाव के अंदर है, लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, उसके अंदर ब्राह्मण की क्या भूमिका रहेगी? ब्राह्मण स्पष्टता से अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करें और 36 कौम का चुनाव होता है, कोई भी चुनाव, और उस 36 कौम के साथ ब्राह्मण सदैव खड़ा है। क्योंकि बात आती है विकास की, तो सभी का विकास होना अनिवार्य है। किसी समाज से वोट देने से अगर व्यवस्थाएं बिगड़ती है या बनती है, ये एक मत के ऊपर डिपेंड करता है। और मताधिकार ऐसा अधिकार है जिसको 100% करना चाहिए। और मैं पूरे समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मत प्रदान करें। हमारे मत से ही योग्यता के आधार पर हम एक भारत का निर्माण कर पाएंगे, और उस समर्थ भारत के लिए हमें अधिक से अधिक मत दिलाना है। मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज से यही निवेदन करूंगा कि मत दें, अपना मत का प्रयोग करें। मैं खंडेलवाल समाज से हूं, और ये जो खबर छवि है ये चर्चा में है पूरे भीलवाड़ा शहर में। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी जगह पे चिंतन बात चल रही है, और कोई भी व्यक्ति विशेष अपने परिदृश्य से व्यक्ति राय दे सकता है व्यक्तिगत भी वो किस विचारधारा को सपोर्ट करता है। पर सामाजिक जो संगठन है जैसे खंडेलवाल समाज, वो कभी इस प्रकार का आह्वान नहीं करता है कि भी किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा को समर्थित करे। और रहा सवाल हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी हमने फोन पर बात की, तो उन्होंने ये व्यक्त किया कि मेरे द्वारा या मेरे समाज के घटक के द्वारा ऐसा किसी के पक्ष में आवाज नहीं किया गया कि भी हम उसको समर्थन करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव है, राष्ट्रीय हित में जो ठीक लगे हर व्यक्ति जो है वो मतदान करने के लिए फ्री है। ऐसा कोई खंडेलवाल ब्रह्म समाज की तरफ से आह्वान और समर्थन नहीं किया गया। विवेकानंद शर्मा, खंडेलवाल समाज। मोहनलाल पांड्या। अभी जो आज जो समाचार एक अखबार में देखने को मिला कि भी सीखवाल समाज ने भी, जिसमें 18 घटक बताए गए हैं, हमारे सीखवाल समाज से हमारी जो संस्थाएं भीलवाड़ा में बहुल्य क्षेत्र है सीखवाल समाज का, तो सीखवाल समाज के किसी भी संस्था द्वारा, किसी पदाधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि किस राजनीतिक दल को या किस व्यक्ति विशेष को मतदान करना है। ऐसा सीखवाल समाज के यहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ है। सीखवाल समाज का भी बुद्धिजीवी है, समझदार है, और हर व्यक्ति ये जानता है कि देश हित में, जो सनातन हित में जो कार्य कर रहे हैं और आगे जो देश को विकास की तरफ जो ले जाना चाहते हैं, उनके हित में स्वतंत्र रूप से मतदान करें। और मैं सीखवाल समाज के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा अपने मतदान का